4500 साल से भी पहले बनाए गए इस नमूने ने आज भी लोगों के मन में उठ रहे कई सारे सवालों को शांत नहीं होने दिया है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये वही पिरामिड है जो अक्सर लोगों के बीच में चर्चे का विषय बना रहता है। आज भी कई सारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड हिस्टोरियंस को ये टॉपिक जगाए रखता है। I mean, इस पे बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारे थ्योरीज भी आई, बट वन और दी अदर पॉइंट्स पे सबकी थ्योरीज एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट होती रही हैं। दोस्तों, आपको नहीं लगता इसे देख के कुछ अजीब? पहले ध्यान से देखिए इन पिरामिड्स को, कितने अच्छे तरीके से इसमें लगे हर एक स्टोन को अलाइन किया गया है, कहीं से भी कोई कमी नजर नहीं आ रही है। पर अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो जरूर आपको हैरान कर देगा और सोचने में मजबूर कर देगा कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल। दोस्तों, इस पिरामिड में लगे एक एक स्टोन मिनिमम 2.5 टन का है और मैक्सिमम 70 टन, और अगर हम इन्हें केजी में कन्वर्ट करके देखें तो लगभग 2500 किलो से लेकर 70,000 किलो तक का वेट। दोस्तों, इसे जानने के बाद मन में कई सारे सवाल उठते हैं, जैसे कि इस पिरामिड को आज से 4500 साल पहले बनाया गया था। I mean, तब जब ना सर्कल का इन्वेंशन हुआ था और ना ही किसी भी टाइप के मोटर का इन्वेंशन हुआ था। तो बड़े या छोटे मशीन की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो फिर इतने बड़े और भारी स्टोन्स को इस पिरामिड में अलाइन कैसे किया गया? क्यों बनाया गया होगा इस पिरामिड को? क्या है इस पिरामिड के अंदर? क्या आज भी मम्मीज होंगे इसके अंदर? और ऐसा क्यों कहा जाता है कि इसे बनाने के लिए एलियंस ने इंसानों की मदद की थी? क्या है इससे जुड़े थ्योरीज एंड फैक्ट्स? लेट्स एक्सप्लोर पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। दोस्तों, ये 3 पिरामिड्स जो आप देख रहे हैं ये इजिप्ट में मौजूद नायाब चीजों में से एक हैं, जिनमें से सबसे बड़े पिरामिड का नाम है पिरामिड ऑफ गिजा, जो कि साल 2560 बीसी में फेरो कुफू द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि एंशिएंट इजिप्ट में राजा महाराजाओं को फेरो कहा जाता था। इसके बाद आता है इजिप्ट का सेकेंड लार्जेस्ट पिरामिड, पिरामिड ऑफ खाफरे, जिसे खुफू के बेटे खाफरे द्वारा बनाया गया था। और तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड खाफरे के बेटे मेनकोरे द्वारा बनाया गया था। इस पे आज तक कई सारे रिसर्चेस किए गए और उन रिसर्चेस में कोशिश किया गया इन पिरामिड से जुड़े कई सारे मिस्ट्रीज को सॉल्व कर पाने का, बट आज तक कोई इसकी मिस्ट्रीज को सॉल्व नहीं कर पाया। पिरामिड स्टोन। दोस्तों, ये जानने से पहले कि ये पिरामिड बना कैसे, पहले हम इनमें लगे पत्थरों के बारे में जान लेते हैं। इन पिरामिड्स में लगे हर एक पत्थर किसी आम पत्थरों से कई गुना ज्यादा मजबूत थे। ये पत्थर लाइमस्टोन की तरह तो हैं, पर लाइमस्टोन है नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि इन पिरामिड्स में यूज हुए एक एक पत्थर का वेट अप्रॉक्स 2.5 टन से लेकर 70 टन, I mean 2500 kg से लेकर 70,000 kg तक है। इस पिरामिड में यूज हुए एक एक पत्थर के साइज के बारे में अगर हम बात करें तो आप उसे इस इमेज से ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। इन पत्थरों को इजिप्ट से 800 किलोमीटर दूर आसमान से लाया गया था। ऐसे पत्थर धरती में दोबारा कहीं नहीं पाए गए। कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड। इन्होंने सभी स्टोन्स को कैसे एक साथ लाया होगा और कैसे इन विशालकाय पत्थरों को एक साथ जोड़ के एक शेप में अलाइन किया होगा। दोस्तों, पिरामिड ऑफ गिजा की हाइट 481 फीट, वहीं सेकंड पिरामिड की हाइट 471 फीट और तीसरी सबसे छोटे पिरामिड की हाइट 215 फीट है। अब आप ही सोच के देखिए कि उन बड़े बड़े पत्थरों को, जो कि देख के ही समझ में आ रहा है कि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह हिला पाना ही इम्पॉसिबल है, उन ब्लॉक्स को बिना किसी साइंस और टेक्नोलॉजी के मदद के एक पिरामिड तैयार कर पाना, और वो भी सिर्फ 20 सालों में। बट यही सच है, इन पिरामिड्स को मात्र 20 सालों में बनाकर तैयार कर दिया गया था, और वो भी बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के मदद के। I mean, 4500 साल पहले तब ना तो सर्कल का इन्वेंशन हुआ था और ना ही आयरन का, और ऑब्वियस सी बात है जब इन चीजों का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था तो मोटर का तो नो चांस। तो अब ये जानने के बाद कि उस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी, तो उन पत्थरों को रिक्वायर्ड शेप में काटा कैसे जाता था? तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि उस टाइम पे कॉपर मेटल की खोज हो चुकी थी, जिससे बने टूल का यूज किया जाता था उन बड़े पत्थरों को शेप देने के लिए। पर अगर पत्थर ज्यादा हार्ड होते तो उन्हें काटने के लिए डोलेराइट का इस्तेमाल किया जाता था। अब बात आती है इसके ट्रांसपोर्टेशन की, तो इसके पीछे भी कई सारी थ्योरीज सामने आई हैं, जिनमें से 2 मेनली ज्यादा फेमस हुए। दोस्तों, रिसर्चर्स की एक टीम ने जब इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में डीप रिसर्च किया तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि एंशिएंट इजिप्टियन
लोगों ने पत्थर को एक जगह से दूसरे जगह किसी दूसरे प्लेस से पिरामिड तक लाने के लिए राफ्ट का सहारा लिया होगा। वे नदी में एक राफ्ट नुमा चीज बनाते जो नदी में तैरती थी, जिसके सहारे वो बड़े बड़े पत्थरों को कहीं दूर से पिरामिड तक लाया करते थे। हम आपको बता दें कि ये पिरामिड नाइल नदी के किनारे लोकेटेड है, हेंस दैट वाज द रीजन बिहाइंड दिस थ्योरी वाज मेड। अब सवाल आता है कि इन पत्थरों को उठा के नदी के किनारे से पिरामिड तक कैसे ले जाते होंगे। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरीज इसमें उन्होंने स्लेजेस को यूज किया था। वे स्लेजेस में पत्थरों को रख कर उसे पिरामिड तक घसीट कर ले जाते थे, पर ऑब्वियसली ये इतना आसान तो रहा नहीं होगा। सो वे इस काम को थोड़ा सरल बनाने के लिए एक टेक्निक का यूज करते थे, जिसकी खोज हाल ही में 2014 में रिसर्चर्स द्वारा की गई थी एक पेंटिंग के बेसिस में, जो कि पाई गई थी जेहुतीहोतेप के टॉम्ब पर, जो कि पिरामिड के बहुत बाद का है, 1900 BC का, जिसमें दिख रहा है कि 170 लोगों का एक ग्रुप एक बड़ी सी मूर्ति को घसीट कर ले जा रहे हैं एंड एक आदमी उस स्लेज जिसमें मूर्ति रखी है के सामने पानी डाल रहा है। पहले तो इस पेंटिंग को देखकर रिसर्चर्स को लगा कि ये इनके किसी रिचुअल्स की पेंटिंग है, बट जब फिजिसिस्ट डैनियल बॉर्न एंड उनकी टीम ने इसे टेस्ट किया तब उनका यह कंक्लूजन आया कि रेत में अगर थोड़ा सा पानी मौजूद हो तो जमीन और जमीन में घसीटती हुई स्लेज के बीच में फ्रिक्शन कम होगा, जिससे उसे घसीटने में आसानी होगी। और चलो मान भी लें कि ये सब हुआ होगा, पर अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये उन पत्थरों को उठाकर एक के ऊपर एक कैसे रखा गया होगा। तो इसका जवाब हमें मिला 2015 में, जब फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने 4500 साल पुरानी एक वुडन रैंप को डिस्कवर किया था। इस वीडियो में जैसा दिख रहा है, वुडन रैंप को पिरामिड के साथ वैसा अलाइन करके रैंप के दोनों साइड पे लकड़ी लगाकर पत्थरों को स्लेज में रखकर रस्सी के एक छोर से स्लेज को बांध दिया जाता और दूसरे छोर को उस रैंप में लगे लकड़ियों के सहारे खींचकर उन पत्थरों को ऊपर की ओर ले जाया जाता था और इस तरह से उन पत्थरों को एक के ऊपर एक अलाइन किया जाता था। वुडन रैंप को स्लोप ज्यादा ना हो ये ध्यान में रखकर बनाया जाता था, इसलिए वो रैंप भी बहुत डिस्टेंस कवर करते थे। अब सवाल फिर से वहीं पर आकर अटक जाता है कि ऊपर तो चलो किसी तरीके से ले भी जाते थे, पर उन पत्थरों को ऊपर ले जाकर अलाइन कैसे करते थे। तो इसी पहली थ्योरी से रिलेट करती हुई दूसरी थ्योरी कहती है कि इन्होंने लीवर सिस्टम का यूज किया होगा। उन्होंने इन पत्थरों को अलाइन करने के लिए एक कोई बड़ी चीज लेकर उसे सेंटर में रखकर उसमें डंडा फंसाकर डंडे के एक छोर में बड़े पत्थर को बांध दिया करते थे और फिर डंडे के दूसरी ओर भार देकर उसे उठाया जाता, फिर अलाइन किया जाता, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर एक और थ्योरी निकल के आई दोस्तों कि वो ये कि शायद इस पिरामिड को बनाने में एलियंस ने इनकी मदद की हो, और ये भी कोई बेसलेस तरीके से अनुमान नहीं लगाया गया। एक्चुअली जब आप रात के समय पिरामिड को देखोगे तो ये पाओगे कि वो 3 पिरामिड आसमान के तारों के नक्षत्र कॉन्स्टिलेशन के साथ अलाइन करता है। आसमान के इस कॉन्स्टिलेशन का नाम है ओरियन बेल्ट, जिसके 3 मुख्य तारे हैं जो कि इस पिरामिड से सिंक होते हैं, जो बिना किसी हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी के हेल्प के बिना कर पाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पिरामिड को इस तरीके से बनाना कि वो इन तीनों तारों के साथ अलाइन करे। थ्योरिसिस्ट का मानना है कि जो एलियंस इस पिरामिड को बनाने में मदद करने के लिए आए थे वो इन्हीं 3 तारों से आए थे और अपने साथ कुछ हाईली एडवांस टेक भी लाए थे, जिससे कि ये सब अलाइनमेंट पॉसिबल हो पाया था। कुछ थ्योरिसिस्ट का तो ये भी कहना था कि इस पिरामिड को लोगों ने एलियंस के साथ अपने कनेक्शन को दिखाने के लिए बनाया है। टनल इनसाइड पिरामिड। पिरामिड जितने रहस्यमयी है उतने ही रहस्यमयी इसके टनल्स हैं। आपको बता दें कि पिरामिड में कई सारे टनल्स मौजूद हैं, जिसे देखकर ये अनुमान लगाया जाता था कि ये वेंटिलेशन के लिए बनाया गया होगा, पर जब रोबोट्स को अंदर कैमरे के साथ भेजा गया तब जो बात सामने आई वो बहुत हैरान कर देने वाली थी। वो ये थी कि वो टनल्स भी अंदर जाकर कुछ दूरी में बंद थे और हर टनल के अंत में एक बंद दरवाजा जैसा एक स्ट्रक्चर था, जो इस वेंटिलेशन वाली थ्योरी को गलत साबित कर रही थी। पिरामिड्स के अगर चेम्बर्स के बारे में बताएं तो इन पिरामिड्स में 3 चेम्बर्स हैं, बेस चेम्बर, क्वींस चेम्बर एंड किंग्स चेम्बर। आप इस इमेज में शो हो रहा है किसी भी रास्ते से जाओ फिर भी आप तीनों चेम्बर्स को एक्सप्लोर कर पाओगे, पर उसके बावजूद आज तक इसे कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाया। एक्चुअली जब क्वींस चेम्बर के अंदर एक रिमोट कंट्रोल कैमरे को भेजा गया तब ये देखने को मिला कि एक बंद स्टोन जिसके ऊपर मेटल पिन लगा हुआ था, मानो वे लोग नहीं चाहते थे कि कोई इसके अंदर जाए, पर फिर भी एक एडवांस ड्रिलिंग मशीन के द्वारा इसके
अंदर एक होल किया गया और एक बहुत छोटे कैमरे को इसके अंदर भेजा गया, जिसके जरिए हमें ये पिक मिली। बट इसके पहले वो कैमरा कुछ और रिकॉर्ड कर पाता, वो एक रहस्यमय तरीके से खराब हो गया, जिसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने आगे कभी किसी को अलाउ नहीं किया इन पिरामिड्स के रिसर्च के लिए। क्यों बनाया गया था पिरामिड? कोई एक्सप्लेनेशन ना होने के कारण आज तक यही अनुमान लगाया गया है कि उन पिरामिड्स को राजा और रानी के कब्र के पर्पस के लिए बनाया गया था। आपने ममीज का नाम तो सुना ही होगा, ठीक वैसे ही राजा या रानियों के डेड बॉडी को ममिफिकेशन के प्रोसेस के बाद उन्हें लाइनेन नामक एक फैब्रिक में लपेट कर उन्हें पिरामिड के अंदर ही टॉम्ब बनाकर उसमें रख दिया जाता था और उनके साथ बहुत सारी ज्वेलरी, खाना, फर्नीचर, कपड़े और बाकी यूज के सामान को भी रख दिया जाता था, क्योंकि इनका मानना था कि मरने के बाद जिन्होंने अच्छा काम किया है वो हमेशा के लिए जिंदा हो जाते हैं, वे आफ्टर लाइफ में वापस आकर इन सामानों को जरूर यूज करेंगे। अब आपके मन में जरूर ये सवाल आ रहे होंगे कि हमें कैसे ये पता चला कि इन पिरामिड्स को मकबरे की तरह यूज किया जाता था। एक्चुअल में इसके पीछे दो बड़े कारण है। पहला तो ये कि इस जैसे और पुराने पिरामिड्स के अंदर या फिर कॉफिन पर ये लिखा हुआ मिला, जहाँ पर ये बताया गया है कि आफ्टर डेथ इन लोगों के क्या रिचुअल्स होते थे, जिसमें इन पिरामिड्स के यूजेस के बारे में भी जिक्र किया गया है। और दूसरा ये कि सूडान और इजिप्ट में जितने भी पिरामिड्स पाए गए हैं उन्हें टॉम्ब्स की तरह ही यूज किया गया है, पर पिरामिड्स ऑफ गिजा में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला। इस पिरामिड के अंदर जब आर्कियोलॉजिस्ट गए तो उन्हें ना तो एक भी ममीफाइड बॉडी मिली, ना ही उनके साथ छोड़ा या दफनाया गया सामान, सभी टॉम्ब्स खाली थे और ना ही पिरामिड्स के अंदर कुछ लिखा मिला। क्वींस चेम्बर में ना तो क्वीन का मम्मी पाया गया और ना ही किंग्स चेम्बर में किंग का मम्मी, जिसके बाद थ्योरिसिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरीज निकाली। लाइक ये पिरामिड को एलियंस के किसी पर्पस के लिए बनाया गया था और कुछ का कहना था कि ये शायद उस समय का एलियन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था। वहीं दूसरी ओर इन सब से हटके एक थ्योरी में कहा गया कि शायद इन पिरामिड्स को ग्रेन स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था। बहुत सारे मतभेदों के बाद सब मिलकर इस कंक्लूजन में आए कि इस पिरामिड को टॉम्ब की तरह यूज किया जाता था, पर शायद इस पिरामिड में लूट या चोरी की गई थी, जिसके कारण वहाँ कुछ नहीं मिला। सम मोर फैक्ट्स अबाउट पिरामिड्स। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया का ज्योग्राफिकल सेंटर कौन सा है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये वो ही जगह है जहाँ पर पिरामिड ऑफ गिजा मौजूद है। पर हैरानी की बात ये नहीं है कि वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड में है। एक्चुअली हैरानी तो इस बात से होती है कि उस टाइम पे जब लोग ये मानते थे कि अर्थ गोल नहीं बल्कि चपटा है, उस समय में पृथ्वी का सेंटर कैसे पता लगाया जा सकता है। और तो और दोस्तों, इस पिरामिड का एक पार्ट एकदम नॉर्थ पोल के अलाइनमेंट में है। आई मीन अगर इसके सेंटर से एक एरो निकाले तो वो सीधे नॉर्थ पोल में जाके मिलेगी। हाँ, कुछ किलोमीटर का थोड़ा सा फर्क जरूर आता है आज की डेट में, बट वो भी टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव के कारण। पहले ये एग्जैक्ट नॉर्थ पोल के सेंटर में था। दोस्तों, इस पिरामिड को शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी से बनाया गया था और वो भी 4000 साल पहले, विच मीन्स इसे बॉल एंड सॉकेट मेथड को यूज करके बनाया गया था, जिसके कारण ये बहुत तेज गर्मी प्लस अर्थक्वेक के शॉक को भी झेल सकता था। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये सबसे पुराने मॉन्यूमेंट्स के लिस्ट में आता है जो आज तक भूकंप की वजह से भी नहीं नष्ट हो पाया। नेचुरल कंडीशनर इनसाइड पिरामिड। इजिप्टियन डिजर्ट में बहुत तेज गर्मी रहती है, बट फिर भी पिरामिड को इस तरह से बनाया गया है कि पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। सोचिए, एक नेचुरल एसी, वो भी 4500 साल पहले। अगर मैं सब फैक्ट्स को कोलैब करके बताऊं तो आज से 4500 साल पहले एक ऐसा चीज बनाया गया जो कि शॉक प्रूफ है, स्टार के साथ अलाइन करता है, नेचुरल एसी भी है, नॉर्थ पोल के साथ परफेक्टली अलाइंड भी है और वो भी विदाउट कंपास एंड इवन सेंटर ऑफ द अर्थ में भी है। क्या इतना सब चीजों को ध्यान में रखकर एक पिरामिड तैयार कर पाना, वो भी 4500 साल पहले, सुन के कुछ अजीब नहीं लग रहा है? इन सब चीजों को देखते हुए कुछ थ्योरिसिस्ट ने ये कहा कि ये सब नॉलेज उस टाइम पे हो पाना is next to impossible. Hence they concluded कि ये सब जानकारी उन एंशिएंट इजिप्टियंस को एलियंस ने ही दी थी। एलियन ड्राइंग्स इन इजिप्ट। दोस्तों, इजिप्ट में बहुत से घूमने की जगहों में आपको ये देखने को मिलेंगे। ध्यान से देखिए इन ड्राइंग्स को। इस ड्राइंग्स के अंदर आपको कुछ दिख रहा है? जी हाँ, ये देख के एरोप्लेन जैसा नहीं लग रहा है? बहुत से ऐसे ड्राइंग्स इजिप्ट के घूमने वाले जगहों में मिलते हैं, जिनमें किसी में ऐसे बड़े सिर, बड़े आंख और छोटे हाइट वाले क्रिएचर्स दिखेंगे जो मॉडर्न डिपिक्शन वाले एलियंस से कम नहीं लगते। कुछ रिसर्चर्स का तो ये तक मानना है कि इन पिरामिड्स को सिर्फ एलियंस ने ही बनाया है। द ग्रेट स्फिनिक्स।
मोस्ट ऑफ द पिरामिड के पिक्चर्स में आपने इसे तो जरूर देखा होगा, जिसकी पूरी बॉडी किसी दूसरे क्रिएचर की तरह और चेहरा इंसानों की तरह है। ये इतिहास के सबसे बड़े स्टैच्यूज में से एक है। इसका नाम है ग्रेट स्फिनिक्स। इसकी लंबाई 73.5 मीटर है और इसकी हाइट है 20 मीटर। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये पार्ट पार्ट करके नहीं बनाया गया है, ये एक सिंगल स्टोन को शेप देकर बनाया गया है। तो ये थे दोस्तों पिरामिड से जुड़े कुछ मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स एंड उससे जुड़े कई सारे थ्योरीज। अब इन थ्योरीज में से क्या सही है और क्या गलत, इसका पता तो आज तक कोई नहीं लगा पाया। पर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।